हाँ दोस्तों, आज आप जो देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर, इस मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा आज इसमें। और आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो वर्नियर कैलिपर आप समझ भी जाएंगे आखिरकार इसका क्या, कैसे, कहाँ प्रयोग, और इसको किसने बनाया, कब बनाया और कहाँ प्रयोग करते हैं, किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा, क्योंकि मैंने काफ़ी इधर विस्तार से एक बार समझा भी दिया है बच्चों को। ठीक, अब आप लोग जो भी बच्चा इसको देखता हो, अगर उसको यूज हो रहा हो कहीं, तो उसके विषय में अच्छे से समझ लें। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का दूसरा नाम वर्नियर मापी भी है, तीसरा नाम वर्नियर स्केल भी है। ठीक, मतलब तीन नाम है इसके, एक तो वर्नियर कैलिपर, वर्नियर मापी और वर्नियर स्केल। इसको किसने बनाया उसके विषय में फ्रेंच वैज्ञानिक या फ्रेंच गणितज्ञ तथा उपकरण निर्माता जो मतलब इसको बनाया है, तो वो क्या है, उपकरण निर्माता भी रहे हैं। नाम क्या है इनका, पिएरे वर्नियर। अपने ही नाम पर इन्होंने इस उपकरण का नाम रख दिया। क्या नाम दिया गया है, पिएरे वर्नियर। कब इसने मतलब बनाया, इन्होंने कब बनाया है, वर्ष 1631 में। ठीक, ये कंप्लीट हो गया, आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं ये किस मटेरियल से अब बनाया जाता है, यह बनाया जा रहा है। तो मटेरियल हम लिख चुके हैं निकिल क्रोमियम स्टील। निकिल क्रोमियम स्टील का ही क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जंग रोधी होता है और ये इसमें मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ज़्यादा लंबे समय तक इसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं इसके पार्ट में कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस प्रकार कैसे आपको यूज करना है। ठीक, अगर इसको देखा जाए तो फिक्स जा है, इसका नाम क्या है, फिक्स जा, और इसका नाम है मूवेबल जा। मतलब ये फिक्स होता है, ये चलायमान, आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। इस जा से या इन जा से आप बाहरी माप ले सकते हैं। और जो ये कॉलम दिया है, हल्का सा ये कॉलम दिया हुआ है गड्ढे टाइप, मतलब इधर दिखाया गया है, तो ये जो गड्ढे टाइप दिखाया गया है इसमें सिलेंडर मतलब कहने का गोलाकार, इसमें जो भी जाब होगा या आकृतियां हैं इनके द्वारा नापा जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद थोड़ी और ऊपर चलते हैं तो ये इस तरह कॉलम दिया हुआ है। तो इस कॉलम में क्या है, वर्नियर स्केल, मतलब कहने का कि इसमें वर्नियर स्केल भी दिया होता है। अब इसके बाद थोड़ी और ऊपर चलते हैं तो ये मेन स्केल कहलाता है, मेन स्केल कहलाता है, अथवा इसी को पूरे को बीम भी कहते हैं, जो हम आपको यहाँ लिख चुके हैं। बीम और मेन स्केल, इस पूरे को क्या बोलते हैं, मेन स्केल। और इसके बाद ये आपको दिख रहा होगा रॉड टाइप। ठीक है, तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, इसके द्वारा यहाँ से इसको एडजस्ट किया जा सकता है या लॉक किया जाता है फाइनल टाइम में। थोड़ी और ऊपर चलते हैं इसमें तो ये लिखा हुआ है इन ईयर मेजरिंग निप्स, मतलब कहने का ये आंतरिक जाबों को यह कहा जा सकता है, आंतरिक नापों को ये नापता है। ये फिक्स जा होता है और ये मूवेबल होता है, इसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। ठीक, इसमें लिखा हुआ है लॉकिंग स्क्रू, इनके द्वारा हम जब नाप कोई फिक्स कर देते हैं या रखते हैं, इसके बाद इसको क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। फाइन एडजस्टिंग यूनिट इसी में दिया गया है कि ये मतलब इनका सपोर्ट ये करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है डेप्थ गेज, इसके माध्यम से हम गहराई नापते हैं। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। पहली बात तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा कारण इसमें 3 मापे आप आराम से ले सकते हैं। ठीक, मतलब कहने का एक बाहरी माप इधर के द्वारा, आंतरिक माप इधर के द्वारा, और ये गहराई। इसका मतलब कि ये 3 मापों का एक मतलब कॉम्बिनेशन सेट प्राप्त हो गया आपको, या कह सकते हैं इसको एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कॉमन है,
ठीक, इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका साइज, मतलब किस प्रकार इसका साइज होता है, क्या कैसे, तो उसमें साइज की बात आता है तो मीट्रिक पद्धति में 150 mm से 300 mm तक उपलब्ध है। मीट्रिक पद्धति में कभी कभार प्रश्न पूछेगा कि मीट्रिक पद्धति में वर्नियर कैलिपर का साइज कितना होता है, तो आपको बता देना है कि मीट्रिक पद्धति में वर्नियर कैलिपर का साइज 150 mm से 300 mm तक पाया जाता है, यह होता है। इसके बाद यदि कहे इंग्लिश पद्धति में तो ये 6 इंच से 24 इंच तक उपलब्ध होता है। ठीक, आगे देखते हैं भाई साहब, ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वर्नियर कैलिपर। तो आप सिद्धांत पर गौर करेंगे, आप समझ पा रहे होंगे। सिद्धांत दो अनुरूप स्केलों के अल्पतमांक के अंतर, मतलब कहने का छोटे छोटे या छोटी इकाइयों पर जो अंतर बनाया गया या अंतर के आधार पर। अब दो इकाइयां कौन कौन सी हैं, इसमें एक मेन स्केल होता है, दूसरा वर्नियर स्केल होता है। तो आप सिद्धांत क्या कहेंगे इसका, दो अनुरूप इसको स्केलों के अल्पतमांक के अंतर के आधार पर बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, वर्नियर कैलिपर को। ठीक, ये सिद्धांत कहलाया। अब इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं, तो किस प्रकार आपको मतलब लिस्ट काउंट निकालना है, इसको हम बता दे रहे हैं। मेन स्केल के एक डिवीजन का मान कितना रखा गया यहाँ पर, 1 मिलीमीटर, या कह सकते हो 1 मिलीमीटर को मेन स्केल के एक डिवीजन का मान होता है। ठीक, दूसरा इसी में स्टेप आ रहा है कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो 49 मिलीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 49 mm के बराबर होता है। ठीक, अब इसके बाद देखते क्या है कि यदि 50 का गुणा 1 से करवा दिया जाए तो 50 × 50, लेकिन 50 को हमें उधर पक्षांतर करना है, तो 1 बचाकर और क्या करेंगे, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 49/50 मिलीमीटर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर तुम 1 का गुणा 50 से करवा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 50 का क्या करना है, हमें पक्षांतर कर देना है, तो 1 बच जाएगा। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 49/50 प्राप्त हो गया mm में। यदि भाग दिलवाओगे तो भाग देने पर आपका 0.98 mm प्राप्त होता है। ये किसकी चर्चा हो गई, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की। अब आपका फार्मूला रखना है किसका, लिस्ट काउंट का। लिस्ट काउंट बराबर मेन स्केल के एक डिवीजन का मान, मेन स्केल के एक डिवीजन का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन के मान के बराबर होता है। मतलब कहने का लिस्ट काउंट आपको बताना है कि लिस्ट काउंट बराबर मेन स्केल के एक डिवीजन का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान। इसके बाद इसका मान रख देते हैं, जैसे मेन स्केल लिखा हुआ है, मेन स्केल का एक डिवीजन, तो mm में आप यहाँ लिख चुके हो, मेन स्केल का एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये वाला माइनस लगा देंगे, फिर इसके बाद 0.98, ये वर्नियर स्केल अभी ये लिख चुके हैं आप। ठीक, तो अब घटाएंगे, एक में कितना घटा देना है, 0.98, ये आपको प्राप्त हो गया 0.02 mm। इसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट। आपसे पूछा जाएगा वर्नियर स्केल का या कह सकते हो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। ठीक, ये आप पूरा विस्तार से समझ ही गए होंगे। ठीक, इसी तरह के यदि और वीडियो देखना हो या और आपको मतलब क्लास करनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर जाएं। नोटिफिकेशन अगर दबाएंगे तो अच्छा रहेगा, जो भी हम डालेंगे वीडियो आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।